हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ में 21 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड के 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसी में नित्य सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है? तो इसमें सही आंसर इसका है इंद्रवज्रा। अगला क्वेश्चन है, नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द लिखिए। नीतिज्ञ को हम नीति ज्ञान रखने वाला एक शब्द में कह सकते हैं। दूसरा विकल्प इसका सही है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें कर्म वाच्य है। तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? इसका सही आंसर है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक। इसका चौथा विकल्प सही है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये निराला जी की प्रसिद्ध उक्ति है। ये पहले भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? इसका सही आंसर है कपूत। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है समष्टि। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही आंसर है बघेली। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो अनिल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक अनुच्छेद पे बेस्ड है, तो इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है और वह सौंदर्य कवि की सर्वनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। भाव वशिष्ठ से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह कलागत सौंदर्य कहलाता है। तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है, क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 16। सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। 16 का दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है।
सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो ये कर्तृवाच्य का प्रकार है इसमें। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है श्रृंगार रस में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? गोपाल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र इसका सही आंसर है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? इसमें सही आंसर है इसका बहुब्रीहि समास है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? साकेत इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? पोत इसका सही आंसर है। अनेकार्थी शब्द मूग के गलत विकल्प का चयन कीजिए। वाचाल इसका सही आंसर है, तीसरा विकल्प। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कमरा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। जो यह मेरी किताब है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही आंसर है कष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण बहुवचन शब्द है। लीलाधार जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अनुभव के आकाश में चांद, इसका तीसरा विकल्प सही है। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? पहला आंसर गारसा दत्तासी जो है इसका सही आंसर है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही आंसर है सूरदास। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? तो मागधी इसका सही आंसर है। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ विकल्प सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका सही आंसर है कमल। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।